ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, ना कि वो तमाम दल जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। वो तमाम दल इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों ने इसको रंगत दे दी कि ये अलायंस हो गया है। अभी इस पे ऊपर कोई सी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं हुई है। हम पंजाब में मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी। अभी इसके ऊपर पहले ही कोई टिप्पा टिप्पणी कर देना मेरे को लगता, और आपने ऐसा एक भूमिका बना ली कि अलायंस हो गया। बिल्कुल, जो पार्टियां कल का अलायंस, मैं सहमति जताता हूं कि जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं और जो पार्टियां डेमोक्रेसी इस देश की बचाना चाहती हैं, जो पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की और मतलब के देख रेख करना चाहती हैं, वो पार्टियां सारी इकट्ठी हुई हैं। जो इंडिया अलायंस हुआ है कि हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र को और देश के संविधान को और एनडीए के खिलाफ मोदी से हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे। डजंट मीन, मैंने आपको 8 बार क्लियर नहीं करूंगा, आप नो मोर क्वेश्चन ऑन दिस, कि हमारा आज भी आम आदमी पार्टी के साथ बहुत से मुद्दों की लड़ाई है और वो लड़ाई जारी रहेगी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आज का मीटिंग का सिलसिला था, वो जिस प्रकार से पूरे पंजाब में बाढ़ आई हुई, उस मुद्दे के ऊपर चर्चा थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद कर सकती है और लोगों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, और किस प्रकार से हम लोगों की जो आवाज़ है वो सरकार तक और केंद्र सरकार तक पहुंचा सके, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो गया। बाढ़ आई, जहां तक कुदरत की आफत थी, मैं समझता हूं कि उसके साथ साथ सरकार का ये मैन मेड भी डिजास्टर रहा। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री की इसमें बहुत बड़ी नालायकी निकल के सामने आई है। जिस प्रकार से प्रबंध होने चाहिए थे, जिस प्रकार से इंतजामात होने चाहिए थे, जिस प्रकार से पहले हड़ों से पहले, बारिश से पहले फरवरी में मीटिंग लिया जाता है, वो नहीं इंतजामात किए गए। ड्रेनेज की सफाई के लिए इंतजामात नहीं किए गए। बार बार मुख्यमंत्री गग्गर की बात करते थे, बहुत बार उनकी वीडियो वायरल हुई है कि भाई गग्गर ही नहीं सूत आया, गग्गर ही नहीं ठीक हुआ, मैं आते ही गग्गर को ठीक कर दूंगा। तो आज गग्गर का जो हालात हैं, आज भी बहुत सारे चैनलों पे, बहुत सारे अखबारों में ये लिखा है कि जिस प्रकार से आज भी जो बांध है वो नहीं बांधे गए, लोगों के खेतों में सिलट घूम रही है, लोग मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, चांदपुर बॉर्डर जैसे, जहां पर सरकार की नालायकी के कारण आज जो हमारा मानसा जिला है, सरदूलगढ़ में जो पानी आया है, वो केवल और केवल सरकार की नालायकी और मुख्यमंत्री साहब की नालायकी से हुआ है। नहीं तो आज बहुत सारा नुकसान जो है वो बच सकता था। मैं सतलुज दरिया पर जाकर आया हूँ, वहां पर भगवंत मान जी भी कहे, लोगों ने कहा कि अगर खुदाई हो जाती पहले सतलुज के नीचे, जो वो पुल है रेलवे का पुल, अगर नीचे से सफाई, कांग्रेस के समय नीचे से सफाई हो गई थी। और इस बार खुद सीचेवाल साहब ने कहा कि आपके अधिकारियों ने सफाई होने नहीं दिया, टेंडर लेट लगाया। जब तक टेंडर लगाया सफाई का, मिट्टी उठाने का, तब तक सतलुज का पानी और बढ़ गया था, इसलिए बांध टूट गया और वहां भी नुकसान हुआ। तो आज की जो मीटिंग थी, पूरी की पूरी हमारी जो बैठक थी, वो केवल और केवल हड़ों के ऊपर थी और किस प्रकार से हमें सरकार से मुआवजा मांगना है। 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है हम लोगों ने, 50,000 रुपया हम मुआवजा मांगते हैं, हालांकि 70,000 रुपया तो ठेका है। और इसी प्रकार से पशुओं का नुकसान हुआ है, उसके लिए 50,000, 5 लाख रुपया, जिनका घरों का नुकसान हुआ है, जो व्यक्ति मरे गए हाड़ में, इस बाढ़ में, उनके लिए 10 लाख रुपए। तो इस प्रकार से सारी हमारी मीटिंग रही। आने वाले दिनों में हम गवर्नर को भी मिलेंगे
केंद्र सरकार भी 218 करोड़ रुपया देकर हाथ नहीं निकाल सकती, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जो 30,000 करोड़ रुपया है उनके पास, उनमें से हमें 10,000 करोड़ रुपया दें। और भगवंत मान जी जो कर्नाटका बिजी हैं, जो अपने इधर उधर बातों में बिजी हैं, हमने उनको कहा है कि भाई आप एक सत्र बुलाएं, उसके बिना बात बनेगी नहीं। आपको एक स्पेशल इमरजेंसी बजट सेशन बुलाना चाहिए, तभी कोई ना कोई मुकम्मल हल लोगों का हो सकता है। तो ये आज की मीटिंग है। पार्सल हो गए सरकार के साथ, आपकी पार्टी का अलायंस हो गया। तो मैं आपको ये बताऊं, ये आप लोग हमें गलत कोड कर रहे हैं। हमारा किसी प्रकार का ऐसा कोई अलायंस, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है, आजादी के समय से आज तक। और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश की आजादी के लिए हम लड़े। आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आज जिस प्रकार का आज देश में व्यवहार है, ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, ना कि वो तमाम दल जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। वो तमाम दल इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों ने इसको रंगत दे दी कि ये अलायंस हो गया है। अभी इस पे ऊपर कोई सी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं हुई है। हम पंजाब में मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी। अभी इसके ऊपर पहले ही कोई टिप्पा टिप्पणी कर देना, मेरे को लगता, और आपने ऐसा एक भूमिका बना ली कि अलायंस हो गया। बिल्कुल, जो पार्टियां कल का अलायंस, मैं सहमति जताता हूं कि जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं और जो पार्टियां डेमोक्रेसी इस देश की बचाना चाहती हैं, जो पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की मतलब के देख रेख करना चाहती हैं, वो पार्टियां सारी इकट्ठी हुई हैं। और उसका नतीजा ये निकला कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे, कि अब की बार मोदी सरकार, उनको भी 38 पार्टियों की मीटिंग बुलानी पड़ी, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं, ना तो उनका कोई एमएलए है, ऐसी पार्टियां हैं, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यानी कि भाजपा की जो उनको लगता था जमीन खिसकती हुई नजर आई। तो हम लोग अभी तक अलायंस की कहीं किसी प्रकार की, क्योंकि हमें भी विश्वास है कि अगर कोई ऐसी बात आएगी स्टेट्स के बीच में, स्टेटों में, तो पहले उनको स्टेट यूनिट से वो बात करेंगे, फिर कोई निर्णय होगा। लेकिन आप लोग उसको दूसरी तरफ मत लेके जाए। बात हुई थी, आपने और आपकी लीडरशिप ने कहा था कि अध्यादेश में कांग्रेस सपोर्ट नहीं, आपको कब कहता आप नो, आपने कब सुना कि हमने ये कहा कि अध्यादेश पे हम नहीं खड़ा होंगे? ये तो सुनिए, अगर केजरीवाल साहब नहीं भी होते और कोई भी होता, ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ बीजेपी के साथ हम जा ही नहीं सकते। और चाहे हमारी मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी, लेकिन हम बीजेपी के साथ कैसे जा सकते हैं? और कोई भी प्रकार, वो तो हमने हर मुद्दे पे बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ी है। जहां जहां देश के अन्याय होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की बात होगी, डेमोक्रेसी के खिलाफ बात होगी, उसके ऊपर हमने, केजरीवाल साहब हमसे मदद मांगते ना मांगते, फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग देश की उन ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जो देश को तोड़ना चाहती है। दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने हमारे से मांग मांगी है। कोई भी और पार्टी भी होती, चाहे हमारी मुख्य विरोधी पार्टी होती। पंजाब कांग्रेस को जाने में ऐतराज तो नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ? किस बात के लिए? पंजाब में भाई, अगर विशाल जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, आज हमारी मुख्य विरोधी पार्टी है, हमारा रोज उनसे लड़ाई है। आज बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, आज रोजाना हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी, आप बताइए? आज आम आदमी की पार्टी के साथ लड़ कौन रहा है? सीधम सीधा भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब हमारे लोगों के साथ वेंडेटा कर रहे हैं। कौन लड़ रहा है? बीजेपी लड़ रही है, अकाली दल लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी किसी प्रकार की किंतु परंतु कहीं नहीं है। हम लड़ेंगे और हमें लड़ना आता है, लेकिन जहां सिद्धांतों की बात है, जहां देश की बात है, वहां देश पहले है।
तो देश की यही बात मजीठिया जी ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को, यही बात उन्होंने कही है। वो कहते हैं कि कांग्रेस को जो अब तो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ इनकी सीट्स कर देनी चाहिए। भाई मजीठिया का आपको कहना चाहता हूं, आदरणीय मजीठिया जी का ऑलरेडी समझौता बीजेपी के साथ हो चुका है। वो पहले अपनी बात करें। इंटरनल समझौता हो चुका है 661 का, कुछ कंडीशनें लागू बाकी हैं। उन्होंने कहा है कि आप सुखबीर बादल को बदलिए, चंदू माजरा को अध्यक्ष बनाइए, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम आधा आधा लड़ेंगे विधानसभा में। समझौता तय है, एक दूसरे की बोली बोल रहे हैं। पहले मजीठिया जी, हमने तो राष्ट्रपति के सामने हमने विरोध में खड़े हुए, हमने धारा 370 के विरोध में खड़े हुए। मजीठिया अकाली दल धारा 370 का समर्थन किया, सिटीजन बिल का समर्थन किया, किसान बिलों का समर्थन किया। किसान बिलों ने, जब किसानों ने विरोध किया तो इस्तीफा दिया। आज भी आदरणीय हमारे बहन जी हरसिमरत कौर जी बादल के पास कैबिनेट रैंक का बेंगलो है, आज भी पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके साथ सिक्योरिटी में है। और पहले मजीठिया जी ये बताएं कि आपका इंटरनल समझौता हो चुका है कि नहीं हो चुका। आप बताएं कि पहले आप बंदी सिखों की बात उठाएंगे, आप जो पंजाब के मुद्दे हैं उनकी बात उठाएंगे। मजीठिया जी तब बोलते अच्छे लगते हैं जब उनका बीजेपी के साथ समझौता ना हो। क्या कहा राजनाथ सिंह जी ने? उन्होंने कहा कि ये तो वो मांस का रिश्ता है, ये कभी अलग नहीं हो सकते। Now the question is, the next meeting of opposition league is scheduled in Mumbai, and they are going to announce the coordinator of this entire opposition league. So my question is कि कांग्रेस का बिहेवियर यही रहेगा आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ? अगर अलायंस पूरा फाइनल हो जाता है तो आपका बिहेवियर बदलेगा स्टेट वाइज? अभी जो आपने कहा कोऑर्डिनेटर लगाए जाएंगे, कोऑर्डिनेटर काहे के लिए लगाए जाएंगे? आई डोंट नो अबाउट दैट। मेरे को अभी ये पता ही नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेटर भी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये तो अगली मीटिंग ही बताएगी। क्योंकि इस मीटिंग में केवल उन्होंने एक नाम दिया है, इंडिया वर्सेस एनडीए, और सब विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने देश को बचाने की बात की है। जब बात होगी, दिस इज योर प्रेडिक्शन, दिस इज योर थिंकिंग। नो मैं कह रहा हूं आई विल ओनली रिएक्ट जब ये बात होगी। हम आज क्या कर रहे हैं? कल चाहे वहां पर कोई उपस्थित था या नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पंजाब के इश्यूज आज भी वही हैं। आज भी ड्रग्स बहुत बड़ा इशू है, पानी की बाढ़ आई हुई है, सरकार सो रही है, वी आर फाइटिंग विद देम। सरकार का विरोध what then you can ask me later on this question. So you are ready to compromise? Why? I'm not saying that I am ready to compromise. No. अमन जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम सरकार पंजाब के जो इश्यूज हैं, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है हम लोग, इसी प्रकार से सरकार से लोगों के मुद्दों की लड़ाई हम लड़ेंगे। समझौता हो जाता है फिर क्या करेंगे वडिंग साहब? मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं समझौता, अगर समझौता होता ही नहीं है तो फिर क्या है? नहीं, दिस इज नो मेरे कहने, देखो खड़गे साहब इज अ फाइनल अथॉरिटी, ही इज अ कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट। खड़गे साहब ने सुनिए, ही इज अ फाइनल अथॉरिटी। हम केरला में भी सीपीआई के साथ, सीपीएम के साथ चुनाव लड़ते हैं। सुनिए, बंगाल में ममता बनर्जी और वो सामने आमने लड़ते हैं। अभी इसके ऊपर क्या चर्चा होगी, क्या नहीं होगी, अलायंस में इनके साथ कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज चल रही है। केवल और केवल एक ही बात चल रही है, जो इंडिया अलायंस हुआ है, कि हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र को और देश के संविधान को और एनडीए के खिलाफ मोदी से हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे। डजंट मेक, मैंने आपको 8 बार क्लियर नहीं करूंगा, आप नो मोर क्वेश्चन ऑन दिस, कि हमारा आज भी आम आदमी पार्टी के साथ बहुत से मुद्दों की लड़ाई है और वो लड़ाई जारी रहेगी। That's it. Can we say that it's the principal alliance with the national party on to save constitutional democracy? Yeah, you can say this.
but not at the Punjab level. I don't think so. How you will justify your opinion? No. Let the situation come first. Then only I can justify it. No. I don't think so that situation is going to come. And I don't need to justify myself. Still there is nothing happening like that कि हम लोगों ने कोई समझौता कर लिया है. ऐसा तो केजरीवाल साहब ने भी कहा था एक बार कि राहुल गांधी को जो भेजा गया है उनको सजा सुनाई है. मेरे को लगता है सुखबीर बादल ने भी कहा था, सिमरनजीत सिंह मान ने भी कहा था. दैट डजंट मीन कि मुद्दों की विचारधाराओं की लड़ाई बंद हो गई है. कोई बातचीत करेंगे सर आला कमान के साथ, हाई कमान के साथ इस बीच, क्योंकि जैसा हम बातचीत नहीं करेंगे. बिफोर दैट हम बातचीत करें. मेरे को लगता है कि दिल्ली हमें बुलाकर अगर कोई ऐसी चीज होगी, सो आई एम प्रीटी मच श्योर देयर इज नथिंग लाइक दैट. इसलिए हमारे से बातचीत नहीं की. दिल्ली हमेशा अपने स्टेट यूनिट से बात करती है अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज करनी हो. ये कह रहे हैं कि फ्रेंडली मैच हो जाएगा कि कांग्रेस. सो आपको लगता है फ्रेंडली मैच किस किस का हो रहा है? हमें तो पता है. अगर आज भी लोग ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का फ्रेंडली मैच है, ये मेरे को लगता है कि चंद लोगों की बनाते हैं ये बात. 5 मंत्री हमारे अंदर दे दिए, हमारा डिप्टी मुख्यमंत्री अंदर दे दिया. कोई बंदे, 1 मिनट छोड़िए, हमारा फ्रेंडली मैच है. फ्रेंडली मैच कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बीजेपी वालों का है, अकाली दल वालों का है, जिनका एक भी बंदा नहीं अभी तक किसी ने दिया. हम तो 5-6 मंत्री अंदर देके वो करा के लाए. तो फिर तो बात ही खत्म होगी. आप कहते हो नो, दिस इज नॉट द कोर इशू. हम, आपको क्या लगता है कि किसी के सामने घुटने टेक देंगे? अगर हमारा बंदे का पकड़ दिया तो हम घुटने टेक देंगे? हम इसलिए तो कह रहे हैं. नहीं तो फिर हम कह दें कि ठीक है हमारा कोई विरोध नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी ठीक है. हम कह रहे हैं कि मुख्य विरोधी पार्टी ये है और रहेगी. थैंक यू. Anything on पंजाबी? मुख्तार अंसारी के मुद्दे पर पंजाब सरकार ने इन्वेस्टिगेशन कराई है वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर. रिकमेंड किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखविंदर सिंह का दावा उन पे एफआईआर जो है दर्ज होनी चाहिए. भाई अगर मुख्यमंत्री साहब के कागजों में इतनी हिम्मत है वो मुकदमा दर्ज करा सकते हैं तो करवाएं. हम लड़ेंगे. रंधावा ने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं कोर्ट जाऊंगा. हम लड़ेंगे. खाली एक नोटिस वोटिस देकर अपनी बात करनी और घुमाना. मैंने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत तरीके नाल आपदी गल घुमा देंगे, बड़े सिस्टम नाल आपदी गल चला देंगे. सो पहला चरणजीत साहब के मुद्दे थे, फिर मुख्तार अंसारी के मुद्दे थे. हुण गवर्नर ने कहता कि जिहड़ा तुसी जिहड़ा 2 दिन का विधान सभा सत्र बुलाया है ही गलत. मैं तो गवर्नर साहब नूं भी कहना चाहना, रले कौन है? मैं गवर्नर साहब नूं भी कहना चाहना कि जिद्दे सत्र हो रहा सी चिट्ठी उदे क्यों नहीं लिखी भाई साहब? तुहानूं उदे ही कहना चाहिए सी कि ये सत्र गलत है. ते दूजा मुख्यमंत्री साहब तो हुण पैसा कौन क्लेम करूगा भी 1 करोड़ 40 लाख रुपया, 70 लाख रुपया एक सैशन से लगता है. जे गवर्नर ने कहता भी ये संवैधानिक ही नहीं है, ये विधान सभा जी लाई सी इन्होंने, तो फिर यह मतलब भाई जी 1 करोड़ 40 लाख रुपया हुण सानू कौन क्लेम करांगे? वो मुख्यमंत्री साहब तो क्लेम करांगे. ये रले कौन है? लोटस याद होना है, वो की ना सी मिशन लोटस, ऑपरेशन लोटस. वो इन्होंने पर्चा दर्ज कराया, इन्होंने एमएलए ने दर्ज कराया, बाय नेम कराता. बाद च साडा ऑपरेशन पाउंदे विजिलेंस कोले है. कित्थे ऑपरेशन लोटस? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਸੀਗਾ. ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਦੱਬੀਵਾਦ 'ਚ. ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ. ਬਹਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ कि ये सरकार ते रले कोई होर है. असी हमेशा लड़ते हैं. बाकी हाई कमान कोई भी गल करेगी तो मैनू लगता वो स्टेट यूनिट्स नूं पुछ के गल करेगी तो फिर कोई गल करांगे. साडे पंजाब दे जो मुद्दे हैगे है, साडी उन्हां दी लड़ाई है. नशियां दा सब तो वड्डा मुद्दा है. अज पानी हड़ां दा सब तो वड्डा मुद्दा है. पहले ही नहीं लोगों नूं मुआवजा मिलिया. आदरणीय मुख्यमंत्री साहब कहंदे सी कि यार बिना मुआवजा तो ही दे दूंगा मैं तो पैसा. ਅੱਜ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੈ.
ਜਾ ਕੇ ਸਿਲਟ ਜੰਮ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੈ? ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਢਹਿ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇ। सर के लास्ट ये अभी जो सेशन था इसको लेकर गवर्नर ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को और कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इस पर क्या टिप्पणी? किसने कहा? गवर्नर साहब ने एक पत्र लिखा। हाँ बोल दिया। बहुत सारे नहीं, गवर्नर ने क्या किया हमारे साथ? गवर्नर ने क्या किया कि हमारी जमीन नहीं साडी जमीन ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਆਦਰਨੀय ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब कि गवर्नर साहब जो हैं सब मिले जुले हैं। ये बात की करते हैं। ये उसी दिन मुद्दा उठाने वाला था जो उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर कार्रवाई क्या की? मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई भी करें। एक चिट्ठी लिख के जवाब दे दिया गवर्नर साहब ने, कार्रवाई करें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। 1 करोड़ 40 लाख रुपया अब मुख्यमंत्री भरेंगे जो गलत विधानसभा सत्र बनाया।